जिसकी उम्मीद थी, जो मांग थी, वो हुआ है। ईरान ने, मैंने आपको 1.5-2 घंटे पहले बता दिया था कि इजराइल के ऊपर 300 लगभग ड्रोन जो है कहा गया है दागे गए हैं। इजराइल ने कंफर्म किया है ये 300 ड्रोन ईरान ने इजराइल पर दागे हैं, लेकिन ड्रोन्स को पहुंचने में इजराइल समय लगता है, मिसाइल तेजी से पहुंचती है। लेकिन फिर भी ईरान ने मिसाइल्स बाद में, लेकिन ड्रोन पहले दागे हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या यह हमला कामयाब होगा? मेरे साथ साथ भारत पाकिस्तान के तमाम मुसलमानों का ये सवाल है, क्योंकि चीज़ें बहुत बिगड़ चुकी हैं। ईरान इस वक्त पूरी दुनिया में अकेला है। बहरहाल ईरान ने हमला कर दिया है। ईरान ने अपना पहला जो अटैक है वो किया है। इजराइल की तरफ तेज़ी से इस वक्त ईरान के ड्रोन बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। طيران مسير من قبائل الصالح। हजरात याद रखिएगा, इस वक्त ईरान बिल्कुल अकेला है, कोई उसके साथ नहीं है। जैसे खबर आ रही है कि सऊदी अरब और इजिप्ट ऐसे कई आसपास के देश हैं जो ईरान के ड्रोन्स को और मिसाइल को रोक रहे हैं और रोकेंगे। सऊदी अरब के जो फाइटर जेट हैं, मोहम्मद बिन सलमान का जो फाइटर जेट है, वो इस वक्त बॉर्डर पर, यमन के बॉर्डर पर गश्त कर रहा है ताकि यमन ईरान के समर्थन में ना आ सके। हालांकि दूसरी तरफ ईरान को खुश करने के लिए सऊदी अरब ने यह भी कहा कि भाई इजराइल के इस हमले की हम निंदा करते हैं, लेकिन दूसरे हाथ से इजराइल का पूरी तरह से सऊदी अरब साथ भी दे रहा है। ईरान के अंदर जो तबाही के मंजर हैं, वो जैसे जैसे सुबह हुई वैसे वैसे वो मंजर, वो तस्वीरें आई हैं सामने। उससे पहले बहुत लोग कमेंट में सवाल कर रहे हैं कि रज़ा भाई, जब ईरान ताकतवर है, ईरान के पास इतनी कैपेबिलिटी है, डिफेंस सिस्टम है, और रूस के डिफेंस सिस्टम थे, ये था वो था, तो कैसे हो गया ये? देखिए, इजराइल सामने से नहीं लड़ता है कभी भी, इजराइल पीछे से लड़ता है, धोखा देता है। मोसाद पिछले कई सालों से एक्टिव है ईरान के अंदर। शॉर्ट में खबर यह है कि हमला करने से पहले मोसाद ने ईरान के अलग अलग जगह पर जो उसके एयर डिफेंस सिस्टम है उसको ब्लॉक किया, उसे हैक किया, उसे बेकार किया। वहीं ईरान में रहकर मोसाद के जासूसों ने यह काम किया। फिर इधर से हरी झंडी ईरान के सरजमीन से इजराइल को दी मोसाद ने कि हाँ जी, हमने डिफेंस सिस्टम फेल कर दिए। उसके बाद इजराइल ने पूरी ताकत से, सोचिए 200 फाइटर जेट, आसमान भर जाएगा भाई, 200 फाइटर जेट से अपनी पूरी ताकत से इजराइल ने ईरान पर हमले कर दिए हैं। तो फिर तबाही होना जायज़ है, वो तो होगा ही होगा। और एक साथ 200 फाइटर जेट को कौन कैसे कोई रोक लेगा भाई? मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है। अब दोस्तों, तबाही जो मची है उसके ताज़ा तरीन मंजर आए हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में अब आप बताइए ईरान को क्या करना चाहिए, ईरान को क्या करना चाहिए, ईरान को कैसे करना चाहिए, अगला स्टेप ईरान का क्या होना चाहिए। आइए इसी सवाल के साथ अब मैं आपको दिखाता हूं ईरान में जो तबाही मची है, दिन के उजाले में वो तस्वीरें कैसी हैं। آجی متاسفانه کامل تخریبیه.
ठीक इसी तरह से इजराइल ने अपने हमले का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उसके एडवांस फाइटर जेट F-16, F-15 और कई फाइटर जेट ईरान पर अटैक करने के लिए टेक ऑफ कर रहे हैं। हजरात, जो लोकल ईरानी मीडिया चैनल्स हैं वो इस बात को बोल रहे हैं कि अभी भी घंटों बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी जहां जहां इजराइल ने ईरान में हमला किया है वहां पर सिविलियंस की लाशें अभी भी बरामद हो रही हैं। खतरनाक तबाही है, सुन लीजिए। عرض سلام و احترام. ما همکنون در کنار ساختمان نارمک هستیم که بامداد امروز مورد اصابت حمله رژیم غاصب صهیونیستی قرار گرفت. همکنون نیروهای امدادی پیکر یکی دیگر از شهدا را از این ساختمان خارج کردند. ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के एडवाइजर जनाब अली शमखानी को भी कत्ल कर दिया गया है, शहीद कर दिया गया है। उनके घर पर हमला किया। ये तस्वीर देखिए, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन घर पर, जी हाँ, घर पर सिविलियंस जहां मौजूद थे अपार्टमेंट में, वहां हमला किया। जिस खतरनाक हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर के एडवाइजर भी मारे गए हैं। ये जो कुछ भी हुआ है इसमें इजराइल अकेला नहीं, अमेरिका साथ है। क्योंकि आपको याद दिलाना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 60 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि हमसे डील कर लो, और आपको याद दिलाना चाहूंगा आज 61वां दिन है। तो जाहिर सी बात है इजराइल अकेला नहीं है, इसमें अमेरिका पूरी तरह से इन्वॉल्व था। उधर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं। उनका बयान ये है कि इजराइल ने जो किया है उसका जो बदला हम ज़रूर, मैं तो पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों की तरफ से एक बार फिर से ईरान से यही कहूँगा, जो नहीं कर सकते उसे मत बोलो, क्योंकि सिविलियंस आपके मारे जाएंगे। बहुत लोगों को बुरा लगेगा, मैं ऐसी बात कह रहा हूँ। देखिए, मैं हमेशा ईरान की बात रखता था, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि अगर लबर 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 लल्लो चलाता रहेगा ईरान, तो इसी तरह से पीटा जाता रहेगा ईरान। या तो ईरान अपनी पूरी ताकत से हज़ारों मिसाइलों से लगातार जो वो बातें बोलता था वो बात करके दिखा दे। अब ईरान के पेजेश्कियान जो राष्ट्रपति जो ये बातें बड़ी बड़ी अब बोलना शुरू करेंगे और बोल रहे हैं, बता दूं कि इनको भी इजराइल ने निशाना बनाया था। अब देखिए, सऊदी, ओमान, UAE, कतर, यमन, इंडोनेशिया, इन तमाम देशों ने इजराइल ने जो ईरान पर हमला किया है उसकी निंदा की है। दिल से कौन इजराइल के साथ है, कौन ईरान के खिलाफ, ये कहना मुश्किल है। मैं तो बस अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि ईरान सेफ हो और ईरान का पलटवार बेहतर अल्लाह बनाए। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि इजराइल की पूरी फटी तो पड़ी है, इजराइल ने तो कर दिया खेल, लेकिन डरा हुआ है इजराइल। आपको पहली बात ये बता दूं, मुझे जो मेरे सोर्स से जानकारी मिली है, नेतन्याहू का जो जहाज है, गवर्नमेंट ऑफिशियल जहाज है, उसके अंदर नेतन्याहू जहाज में बैठकर इजराइल से भाग चुका है। 2 फाइटर जेट उसके जो जहाज हैं उसको रेस्क्यू कर रहे हैं, आजू बाजू में फाइटर जेट उड़ रहे हैं इजराइल के, और नेतन्याहू इस वक्त इजराइल में नहीं है भगोड़ा। साथ ही अगर मर्द का बच्चा है तो हमला करके वहीं टिकता ना, पत्थर मार के भागने वाला क्या सीन है भाई। अब सुनिए, उधर खबर यह है कि ईरान इजराइल पर मल्टी लेयर स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहा है, बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है।
इस पर हम खुश नहीं होंगे, जब तक होगा नहीं हम इस पर कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये खबर आ रही है। अब आप ये समझ सकते हैं कि ईरान का खौफ ये है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट इजराइल ने अपना बेन गुरियन एयरपोर्ट पूरी तरह से खाली करा लिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने एक्स पर हेब्रू इजरायली भाषा में लिखा है कि इजराइल ने जो गुनाह किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी और इसका उसे हैवी प्राइस यानी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ज्यादातर पूरी दुनिया के मुसलमान बार बार ईरान और ईरान के सुप्रीम लीडर से कह रहे हैं कि माफ कर दो भाई, ये बयानबाजी नहीं चाहिए। खुद ईरान के लोग भी सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि बयानबाजी हमें नहीं चाहिए, हमें एक्शन चाहिए। हजरात, आपको बताना चाहूंगा, ईरान में कयामत की तबाही मची है, लेकिन ईरान इसको बता नहीं पा रहा है और उधर इजराइल ने भी कंफर्म किया है कि हमारे पास भी डिटेल्स नहीं है, हमने ईरान के बहुत सारे लीडरों को मार दिया है। इजराइल इस बारे में झूठ तो खैर नहीं बोलेगा, किया होगा उसने, ईरान छुपाएगा क्योंकि वहां पर फिर माहौल और ख़राब होगा, लोगों के दिल में डर पैदा होगा। अब आप ये समझ लीजिए कि ईरान का हाल बहुत बुरा है। ईरान को हो सकता है समय लगे पलटवार करने में, क्योंकि ईरान पूरी तरह से इस वक्त बिखर चुका है। हालांकि नए जो IRGC कमांडर हैं उनको अपॉइंट कर दिया गया है, जो लोग मारे गए थे उनकी जगह नए लोगों को तैनात कर दिया गया है। लगातार मीटिंग्स चल रही हैं, लेकिन तुरंत बड़ा हमला इजराइल पर ईरान करने की तैयारी में फिलहाल तो नहीं है। अब इसके बाद ईरान ने कहा है कि ये जो इजराइल ने हमारे साथ किया, इसके बाद हमें मौका मिला है, हमें पुश किया गया है कि हम यूरेनियम और ज़्यादा मात्रा में बनाएं। आपको ये बताना ज़रूरी है कि ईरान की अमेरिका से जो ओमान में मुलाकात होने वाली थी, मशकत में जो मुलाकात होने वाली थी, ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत को सस्पेंड कर दिया है। यही चाह रहा था इजराइल, वो हो गया है। देखिए, इजराइल का जब भी बड़ा नुकसान होता है, इंशाल्लाह आगे भी होगा, तो इजराइल जो सोशल मीडिया से जीतता है। कैसे? वो अपने नुकसान को छुपाता है। इसी तरह से अब इजराइल ने आधिकारिक तौर पर अपने लोगों से कहा है कि छुपे रहो, अपना पिछवाड़ा बचा के रखो, घर के अंदर रखो, 10 दिन का सामान बचा कर रखो, और अगर मिसाइल या ड्रोन तुम्हारे इलाके में आकर गिरते हैं और उससे तबाही मचती है, चाहे जैसी भी तबाही, उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पे मत डालना, इससे दुश्मन को फ़ायदा होगा। हाँ, फ़ायदा क्या होगा? दुश्मन को फ़ायदा ये होगा, दुश्मन ये दिखा देगा, ईरान ये दिखा देगा, देखो जी हमने कर दिया काम। ऐसा नहीं है। पिछला हमला ईरान का आपको याद होगा, ईरान की मिसाइलें अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल, इजिप्ट, जॉर्डन ये मिलकर नहीं रोक पाए थे। फिर भी पूरी ताकत डाली थी इन लोगों ने इजराइल को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी ईरान की मिसाइलें इजराइल तक पहुंच गई थी। तो इतना कैपेबल ईरान तो है, लेकिन अब देखना यह है कि होता क्या है आगे। जैसे जैसे तस्वीरें सामने आएंगी वैसे ही हम आपको बता पाएंगे। IAEA ने कंफर्म किया है कि इजराइल की मिसाइलें जो हैं परमाणु संस्थानों पर, न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ईरान के हिट हुई हैं, लेकिन रेडिएशन की लीकेज अभी नहीं हुई है। इसका मतलब यह है कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम अभी पूरी तरह से सेफ हैं। हजरात, इजराइल क्लियर ओपन बोल चुका है कि अब हम पर खतरा मंडरा रहा है, सामान इकट्ठे कर लो, ये कर लो। तो अब देखिए, इजराइल में मार्केट में भीड़ लग गई है, लोग साजो सामान 10-10, 20-20 दिन का खरीद कर अपने घरों में इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। שוב, זה התור, תור, רגע, 7 מיליון איש. וזה ממשיך, מה קורה פה? दोस्तों, इराक, ईरान, सीरिया, लेबनान, कुवैत, जॉर्डन, इजराइल, इन सबका एयर स्पेस खाली है। पूरी दुनिया का कोई जहाज यहाँ मिडिल ईस्ट से गुजरने में अब कतरा रहा है, डर रहा है, खौफ खा रहा है। जैसा मैंने आपसे कहा, जैसा आपका दिल कह रहा है, वैसा ही ईरान की आवाम का भी दिल कह रहा है। ईरान के अंदर, मस्जिद के अंदर ईरानी लोग मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि हमें जवाब चाहिए, ईरान पलटकर इजराइल पर हमला करे। देखिए,
استحضار داشته باشید همه عزیزانی که در جای جای این آستان مقدس صدای منند. با فضل و عنایت پروردگار متعال، با دعای حضرت صاحب زمان به مدد حضرت صاحب الزمان، به زودی شاهد به خاک کشیده شدن شیطان بزرگ و فرزند نامشروعش اسرائیل جنایتکار خواهد بود. حیدر 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 حیدر. उधर यूके, अमेरिका, इजराइल, इटली और साथ ही और देश हैं, यानी दुनिया के तमाम बड़े देश मिलकर एक अकेले ईरान से लड़ रहे हैं। आपको पता है ये जो ड्रोन लॉन्च किए हैं ईरान ने, इनको बरतानिया, इजिप्ट, जॉर्डन और इसके साथ ये अमेरिका, फ्रांस, इटली, ये सब मिलकर रोक रहे हैं कि एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल इजराइल ना पहुंचे। तो दोस्तों ये बात तो क्लियर है कि एक अकेला ईरान है, उसके साथ कोई नहीं है और पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें एक तरफ हैं। देखिए यूएई, सऊदी अरब, कतर, आज़रबाईजान, ये जो मिडिल ईस्ट के और भी जो देश हैं ये भी अपने फाइटर जेट को उड़ा चुके हैं। बॉर्डर पर लगातार इनके फाइटर जेट उड़ रहे हैं। मकसद क्या है आप मुझे बताइए, क्या लग रहा है आपको मकसद? इन सब का मकसद क्या इजराइल पर आते हुए ड्रोन और मिसाइलों को रोकना है? क्या ये सब सिर्फ अपने बचाव के लिए, अपने मुल्क के बचाव के लिए अपने फाइटर जेट उड़ा रहे हैं या इजराइल की मदद के लिए? कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। कतर में अमेरिका का मिलिट्री बेस है, वहां से अमेरिका के फाइटर जेट ने उड़ान भरी है ईरान के ड्रोन्स और मिसाइलों को रोकने के लिए। ये है कद्दू के सुपर पावर। पूरी दुनिया में वाहिद पाकिस्तान है जिसने खुल्लम खुल्ला कहा कि ईरान को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है कि किसी मुल्क के अंदर घुसकर किसी के घर पर हमला करना, सोते हुए हमला करना। पाकिस्तान ने पूरी तरह से ईरान का साथ दिया। अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब पाकिस्तान ने ईरान का साथ दे दिया तो अब भारत के लोग कैसे ईरान का साथ देते? नहीं नहीं नहीं, ईरान के साथ भारत के बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जब भी ईरान के खिलाफ यूएन में वोट होता है तो भारत चतुराई ये करता है कि एब्सेंट हो जाता है। अगर आपको ये लग रहा है कि भारत इजराइल के साथ है तो वो इसलिए होता है क्योंकि हमें इजरायली हथियार चाहिए, वरना ईरान के पोर्ट हम यूज़ कर रहे हैं, ईरान के साथ ट्रेड हम कर रहे हैं, ईरान को सारा साजो सामान हम देते हैं और उससे सामान लेते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भारी भरकम काम हम उससे करते हैं और ईरान के साथ भारत के बहुत पुराने रिश्ते हैं। अब आड़ भक्तों को देखकर ये मत सोचिएगा यार ईरान के साथ भारत नहीं 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 नहीं, हमारी जो विदेश नीति है वो अलग है। राइट विंग वालों को देखकर बस इस तरह से इग्नोर कर दीजिएगा, जैसे सड़क पर आप चलते हैं और साइड में कुत्ते की टट्टी देखते हैं पड़ी हुई तो आप मुंह फेर लेते हैं, मतलब इसके करीब क्यों जाना, बदबू उतना ही आएगी। तो रिपोर्ट शेयर कीजिए, इंतज़ार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तमाम मंजर मैं सुबह से अब तक आपको दिखा रहा हूँ ईरान में क्या क्या हो रहा है। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।